इसके लेखक है रविकांत मिश्रा, निर्देशक है संजय पांडे जी। मंच पर आपको नजर आएंगे स्वयं निर्देशक संजय पांडे जी, रागिनी पांडे जी, राजन कानू जी, और विशेष भूमिका में आपको नजर आएंगे मनोज सिंह जी। इस प्ले की ड्यूरेशन है 1 घंटा 20 मिनट। बीच में कोई मध्यांतर नहीं होगा, तो प्लीज उठ के कहीं निकलने की कोशिश मत करिएगा, और किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। अपने फोन्स को ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बजना नहीं चाहिए, तो आपके जर ऑडियंस लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो चलिए, प्रेजेंटिंग टू यू मेरा कुछ सामान बाय अभिराम फाउंडेशन। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। आप दोनों के अलग होने के फैसले से कोर्ट इत्तेफाक रखता है, लेकिन फिर भी कोर्ट की यही कोशिश होगी कि आप दोनों अलग ना हो। इसीलिए ये अदालत आप लोगों को अपने फैसले पर फिर से सोचने का एक और मौका देती है। तलाक से पहले आप लोगों को एक साथ 1 महीने तक उसी घर में रहना होगा जहां से आप लोग अलग हुए थे, और अगर फिर भी आप लोगों की आपसी रजामंदी नहीं बनी तो ये अदालत आपके तलाक को मंजूरी दे दी। घर में क्या बाहर की मत किया करो। उस करीब हो ऐसे टाइम पास के लिए सिगरेट पी प्लीज डोंट वेस्ट। तुम सिगरेट कब से पीने लगे? पता नहीं, बस शुरू हो गई और अब तो आदत सी हो गई है। चलो 1 साल में सिगरेट पीना तो सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है दिल। वो अलग बात है कि हम हर कुछ सीख नहीं पाते। हाँ, कुछ बुरी आदतें तो सीख ही ली। तुम कुछ कह रहे हो? मैंने कहा सिगरेट दो कि पूरी पी जाओ। ये इतना अंधेरा क्यों है पूरे घर में? शायद फ्यूज जुड़ा हुआ है। तो बना लेते, तुम तो इंजीनियर हो। सिविल इंजीनियर हो मैडम, ट्यूबलाइट और फ्यूज का इंजीनियर नहीं हूँ। मेरा चश्मा भी पता नहीं कहाँ ट्रेन में छोड़ गया। अरे एक मिनट, ये चश्मा, ये तो मेरा पुराना वाला चश्मा तुम्हारे पास कैसे आ गया? कि मेरे साथ भूल से मेरे बैग में चला गया था, और अब इस चश्मे का नंबर और मेरा नंबर 1 हो गया है। सिर्फ चश्मे का नंबर। चलो चश्मे का नंबर 1 हुआ, शायद नजरिया भी 1 हो जाए। चश्मे का नंबर 1 हो जाने से देखने का नजरिया 1 नहीं हो जाएगा। नजर मेरी है तो नजरिया भी मेरा ही होगा। अच्छा, मोबाइल में टॉर्च दिखाओ, कम से कम फ्यूज तो ठीक करें। 1 मिनट। ओके, टॉर्च दिखाओ। फ्यूज तो ठीक है यार, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? तुमने आखिरी बार लाइट बिल कब पे किया था? जब हम लोग ये घर छोड़कर गए थे साथ में। अरुण, यानी 1 साल 1 दिन हो गया, लाइन काट दी गई है। पता है तुम पहले भी लापरवाह थे और अभी भी लापरवाह हो। अब रहो इस अंधेरे घर में, मैं किसी होटल में जा रही हूँ। 1 मिनट, हेलो, कहाँ? और जैसा ऑर्डर नहीं सुना, 1 महीने तक हम दोनों को इसी घर में रहना, तभी डिवोर्स मिलेगा। होटल में जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये बुढ़ा सन की जज, जिसकी सनक की वजह से आज हम दोनों इस घर में हैं, जो अंधेरे में डूबा हुआ है तुम्हारे कारण। यस, यू आर रिस्पॉन्सिबल। यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो कुछ भी अब तक हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। यू आर इनोसेंट। ओके, खुश?
देखो मैं यहाँ वो सब शुरू करने नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ बस तुम्हारे साथ 1 महीना रहना है, इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना है। तो मुझे कौन सी तुम्हारे साथ यहाँ पृथ्वी बनानी, लेकिन जब तक हम दोनों साथ में हैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती है तुम शुरू मत कर, क्योंकि शुरुआत तुम करती हो और अंत मुझे करना पड़ता है। तो ना तो मैं शुरुआत चाहता हूँ ना अंत चाहता हूँ, बस किसी कैदी की तरह 1 महीने की सजा काटनी इस जेल में, बस। ओके सेम यार, अब इस पूरे अंधेरे का क्या इलाज है? मुझे कुछ सोच नहीं रहा है। मोमबत्तियां होंगी। हेलो, 12 साल हम दोनों साथ में इस घर में रहे हैं और जब से 1 साल से अलग हुए हैं मैं यहाँ झांकने नहीं आया, तो तुमको नहीं पता कौन सा सामान तुम कहाँ रख के देगी, मुझसे पूछ रही हो। ओके बाबा, लेके आती हूँ। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो अंधेरे में? कुछ नहीं यार, वो फ्यूज बनाने में लगा हुआ था जबकि घर की लाइट कटी हुई, अपनी सोच में हंसी आ रही थी। तुम्हें अपनी सोच में ऐसी आनी भी चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता ना। कोशिश भी मत करना मेरी तरह सोचने के लिए। अब लाइटर से सिगरेट नहीं, घर में रोशनी भी की जा सकती है। सॉरी यार, मुझे बिजली का बिल जमा कर देना चाहिए। कल कर दूंगा। थैंक्स अपनी भूल एक्सेप्ट करने के लिए। डिनर पे क्या करेंगे? बाहर से ऑर्डर कर रहे थे। मैं बाहर का नहीं खाती, तुम्हें पता है ना। नहीं, बाहर का तो मैं भी नहीं खाता हूँ। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बाहर का खाते थे। अरे डॉक्टर ने मना किया है, गैस, एसिडिटी और बीच में फूड पॉइजनिंग भी हो गई थी। मन के अंदर इतना जहर रखोगे तो और क्या होगा? कुछ कहा तुमने? हाँ, सिगरेट दो मुझे। ऐसे कौन सिगरेट पीता है यार? देख के लग रहा है कि सिगरेट पीने की आदत नहीं, नकली टाइप से पी रही हो। फेक लग रहा है। तुम्हारे होठों में सिगरेट नहीं, वो लिपस्टिक अच्छी लगती थी, मैरून कलर वाला। जिसे आज भी मेरी पसंद याद है। जितना लापरवाह है उतना प्यारा भी है। कुछ कहा तुमने? सिगरेट तुम पी सकते हो तो सिगरेट मैं भी पी सकती हूँ। अफकोर्स पी सकती हो, मेरी नानी हुक्का पीती थी। और नाना? गांजा, सॉरी, गलती से निकल गया, गन्ने का जूस। मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे नाना गांजा ही पीते रहेंगे। क्या फैमिली है, नानी हुक्का, नाना गांजा, मौसी बीड़ी, मामा तंबाकू। तुम्हें देख के लगता है कि तुम खानदानी नशेड़ी हो। खानदान को मत जाया करो, अच्छी बात समझाया तुम्हें। हेलो, जी जी हाँ, ठीक ठीक ठीक। कौन था? हेलो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए। अरे इतनी फॉर्मल मत बनो, किसी लड़की का फोन नहीं था, वो वकील है ना संतोष श्रीवास्तव, उनका फोन। नया पंगा जज साहब ने कर दिया है, कोर्ट ने कोई प्रोविजन ऑफिसर हमारे केस के लिए अपॉइंट किया है, जो सारी रिपोर्ट कोर्ट में देगा हफ्ते दराज। ये लोग जीने नहीं देंगे लगता है। कौन है? अरे कौन है, क्या पूछेंगे? दरवाजा बंद, मैं खोल दो। आनंद, दरवाजा तुम खोल दो, मैं बहुत थक गई हूँ। पता ट्रेन ना 2 घंटे लेट थी, नहीं तो मैं तुमसे पहले आ गई होती। तुम जहाँ बैठी हो ना, 4 कदम पे दरवाजा, खोल दो जाके। तुम जहाँ खड़े वहाँ से 5 कदम का दरवाजा, जाके खोल दो। हमारे पाँव में मेहंदी लगी है। मेहंदी तो तुम्हारे पाँव में भी नहीं लगी। तो खोल दो ना। अरे तुम हमेशा यही करते आए हो, हॉल में बैठ के टीवी देखते रहते थे, दरवाजा लॉक होता था पर तुम दरवाजा नहीं खोलने जाते थे। मैं किचन में काम करती रहती थी, आटो में हाथ में आटा लगा रहता था, पर दरवाजा खोलने मुझे ही जाना पड़ता था। आज नहीं। अरे आज नहीं। ओके, हो गया। इतनी सी जगह पे कितना बोल जाती हो यार। हो रहा होगा, अरे दरवाजा तोड़ दोगे क्या यार आप?
हमारे घर में घुसे चले आ रहे हैं और हम ही से पूछ रहे हैं हम लोग को। एक्सक्यूज मी, हम गुस्से नहीं आ रहे हैं, हमें भेजा गया है। माय नेम इज रामदास कुशवाहा एंड प्रोविजन ऑफिसर असिस्टेंट हवासा पटेल। ओके, एग्जैक्टली। जी, मैं अरुण गौतम, ये सुनीता गौतम। नमस्ते। तो सुनो, मैं देखने आया था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हाल कैसा तो माहौल है। फोन करके आ जाते भाई साहब। फोन करके आते तो पता कैसे चलता कि एग्जैक्टली यहाँ चल क्या रहा है, इसलिए हम औचक निरीक्षण करते। चलो जवान। Boss is always right, sir. तो एक्चुअली मैं ही देखने आया था, कोर्ट ने मुझे भेजा है कि आपके घर का माहौल क्या है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, एक्चुअल की स्थिति क्या चल रहा है, वो देख। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है। मैं तो जानना क्या चाहते कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, साथ में सो रहे कि नहीं सो रहे, जाग रहे कि नहीं जाग रहे, खा रहे कि नहीं खा रहे, नहा रहे कि नहीं नहा रहे। एक्सक्यूज मी भाभी जी, आप तो हारी हो गई। मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। पूछते तो यही पूछते ना, पर मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। Boss is always right, sir. अरे ससुर कभी यस नो भी बोल दिया करो। और कभी तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। चुप है इनको। इनके गांव में ना जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं ना, हाँ। छोटे कट्टे, अच्छा। उनको प्यार से ननकाऊ बुलाओ। ओह वेरी गुड। मिस्टर कपूर, वाह। तो एक बात बताइए जी। अगर जो ससुर शॉर्ट हाइटेड है तो मैं कौन सा अमिताभ बच्चन की हाइट वाला? तो इसीलिए बोला बीच में मत बोला, तो मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम्हें बात करनी आती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। सारा तो मुझे बात करने दो। पूछे क्या पूछ? भाभी जी, और पूछने के लिए कुछ बचा है? पूछिए मुझे सारा पूछिए। सारा डिटेल मुझे पता चल गया। हेलो, चमड़ालों की तरह आँख निकाल कर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारे हाथ में? और पेन निकालो और जाके फिर चलो। Yes, boss. भाभी जी इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। आप ले लीजिए। किसी काम के लिए देखो कैसे, बताता हूँ मैं कैसे सिग्नेचर लिया था। एक्सक्यूज मी, जाओ भाई साहब, नौकरी चली बच्चे। इसमें सिग्नेचर करो ना, सरकारी मामला है। हमने बोला था क्या कि डिवोर्स फाइल कर। जी, वो ऊपर वाला जो कोष्टक ले भाई साहब अब आएंगे। और आप हम मेरा दिशा। थैंक यू सर, आपने बड़ा बोगस किया। आप बच्चे वो भाई निकालो, जाके फोटो निकालो। जाओ सर, साथ में जाइए। भाई साहब थोड़ा सा इस साइड आ जाएंगे। अरे फोटोग्राफर की औलाद, निकालो ना यार। भाभी जी आप खड़े हो जाएंगे जरा सा। बैठे रहने में कुछ प्रॉब्लम है? साले तुमको उड़ती तीर लेने की आदत है क्या? बच्ची ठीक नहीं लग रही है। ठीक बस निकलो। भाभी जी जरा सा मुस्कुराइए। राहु काल में निकले हो, अगर कुछ पिटोगे हमको भी पिटवाओगे। सॉरी भाभी जी, शादी के लिए फोटो देनी है। हाँ। भाभी जी खड़े हो जाइए, भाभी जी मुस्कुराइए। अरे लो ना यार तुम। हाँ सॉरी। थैंक यू भाई साहब, आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। एक्सक्यूज इफ यू डोंट माइंड भाभी जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। आपका जो मायका है वो खलीलाबाद है क्या? क्यों? है क्या? हाँ, मेरे मन में कुछ नहीं निकला। मेरे मन में चल रहा था कि वो ना हो भाभी जी खलीलाबाद की है। एक्चुअल में मेरी ससुराल भी खलीलाबाद है। मेरी वाइफ का नेचर भाभी जी का नेचर मुझसे आपकी वाइफ की ड्रीम भाई हेलो सरकारी काम में दखल मला शर्ट नीचे थोड़ा मुंह निकल रहा है। हमारे साथ भाई मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। मैं उसको जाके बताऊंगा कि आपकी बहन से लड़की है। थैंक यू।
भाभी जी थैंक यू, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आना जाना क्यों लगा रहेगा वैसे? देखिए क्या भाभी जी, अभी तो कोर्ट ने मुझे यहाँ भेजा ही है, मुझे वक्त बेवक्त आके अपडेट करना ही पड़ेगा जी। लेकिन अभी तो 7:30 हो गई, तो चाय पीना तो आ ही सकता हूँ। बिल्कुल आते आते जाते। कोई जरूरत नहीं है। अरे नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते नमस्ते। बारह नहीं है बॉस। जी जी बोलिए। इट्स डोंट बाय। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 13 साल। 13 साल में शादी लिया? जी 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 जी। बच्चे का करिए अवतार। लाइसेंस का देना पड़ेगा। अब 1 महीना और झेलना है।